किसी जंगल के छोर पर एक मड़ई में दो भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप बहुत समय पहले चल बसे थे, इसलिए बहन के लिए लड़का देखने की जिम्मेदारी भाई पर आ पड़ी। एक बार दूर गांव का एक परदेशी शिकार के लिए उनके पास वाले जंगल में आया और रास्ता भटक गया। अंधेरा घिरने पर वह उनकी मड़ई पर आया। उन्होंने उसे शरण दी। बहन उस पर मोहित हो गई और उनका ब्याह हो गया। बहन उसके साथ ससुराल चली गई। ब्याह के कुछ महीनों बाद भाई ने रास्ते के लिए फल वगैरह जुटाए। गांव वालों से बहन के ससुराल का रास्ता पूछा और बहन से मिलने चल पड़ा। रास्ते में कई जंगल, पहाड़ और घाटियां पड़ती थीं। अभी वह एक जंगल में ही था कि रात हो गई। वह काफी हट्टा कट्टा था। उसके पास तीर कमान और गैंती थी। फिर भी चीते और दूसरे जंगली जानवरों का डर तो था ही। थकान से चूर वह एक माहुल के नीचे बैठा। उसके बैठते ही माहुल ने उससे उसकी डाल पर आराम करने को कहा। वह माहुल पर चढ़ा, एक टेढ़ी मोटी डाल पर जमकर बैठा और पोटली खोलकर फल और कंद खाने लगा। हौले हौले अंधेरा गाढ़ा हो गया। फिर भी पेड़ के नीचे भालू, चीते और सांप का आना जाना वह देख सकता था। कुछ समय उपरांत एक चीता आया और माहुल के पेड़ से बोला, चलो गांव चलें, वहां एक बच्चे का जन्म होने वाला है। चलो पता करते हैं कि उसकी मौत कैसे होगी। माहुल ने कहा कि वह नहीं चल सकता, उसके यहाँ मेहमान आया हुआ है। चीते को थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर क्या वह सुबह आकर माहुल को बच्चे के बारे में बता नहीं सकेगा? गांव का नाम सुनकर माहुल पर बैठे भाई के कान खड़े हो गए। अरे, इसी गांव में तो उसकी बहन का ससुराल है। कहीं उसके बहन के तो बच्चा नहीं होने वाला? उत्सुकता के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई। भोर में चीता और दूसरे जानवर लौट आए। उन्होंने माहुल को बताया कि नवजात शिशु की जिस दिन शादी होगी उसी दिन उसे एक चीता मार डालेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे का बाप गांव का मुखिया है। भाई जान गया कि यह बच्चा कौन है। उसका बहनोई ही तो गांव का मुखिया है। वह भागा भागा बहन के ससुराल गया। सचमुच रात को बहन के बच्चा हुआ था। जंगल के जानवरों से वह जान गया था कि कुछ ही घड़ी पहले जन्मे उसके भांजे की मौत कब और कैसे होगी, पर उसके बहन बहनोई इस बात से अनजान थे। भाई पहली बार बहन के ससुराल आया था। उसकी खूब खातिरदारी की गई। वहां से लौटते समय उसने उनसे बार बार जोर देकर कहा कि भांजे की शादी पर वे उसे बुलाना हरगिज न भूलें। बरस बीतते चले गए। कई बार पत्तियां और फूल झड़े। भांजा बढ़ते बढ़ते खूबसूरत नौजवान हो गया। माँ बाप ने अच्छी लड़की देखकर उसकी सगाई कर दी और दूल्हे के मामा को ब्याह का न्योता भेजा। मामा फौरन बहन के ससुराल पहुंचा। वहां भोज और हंसी दिल्लगी में शामिल होने की बजाय वह छाया की तरह दूल्हे के साथ लगा रहा। एक हाथ में तीर कमान और दूसरे हाथ में गैंती लिए आक्रमण के खातिर हरदम तैयार। रात को जिस झोपड़ी में भांजा सोया, उसके बाहर वह रात भर चाक चौबंद बैठा रहा। सुबह भांजा डोलने के लिए गया। मामा की चेतावनी पर उसने खास ध्यान नहीं दिया। एक चीता झाड़ियों में लेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही चीते ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन मामा बरसों से इसी घड़ी की तो बाट जोह रहा था। वह पलक झपकते आ पहुंचा और चीते का काम तमाम कर दिया। भाई ने बहन, बहनोई और भांजे को बरसों पहले जंगल में सुनी चीते की भविष्यवाणी के बारे में बताया। खुशी से बहन की आंखों में आंसू आ गए। बेटे की जान बचाने के लिए उसने भाई का बहुत बहुत एहसान माना। सारी बात सुनकर भांजे ने जमीन पर पड़े मृत चीते को देखा और विजय उल्लास से चिल्लाया, ससुरा मुझे मारने आया था। कहते हुए उसने चीते के सर पर लात मारी, पर गलती से उसका पैर चीते के खुले मुंह में चला गया। चीते के आगे के नुकीले दांत उसके पंजे में घुस गए। खून का फव्वारा फूट पड़ा। घर वालों ने बहुत कोशिश की, पर खून बहना बंद नहीं हुआ और वह मर गया। ऐसी रोचक कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।